श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवरथे तक्तराज्यो व्यचरधन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिष्परसाक्षमाभ्यां मृजितपथुर्यो यो हरीन्द्रानुयाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रियविरारुसारोपितभ्रूपृजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः कलदौ दहना कौशलेन्द्रोऽवतां नः। सिंदूरपूररुचिरो बलवीर्य सिंधुरबुद्धिर्प्रभाव निधिरद्भुत वैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। दो बार भगवान नाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। गंगा महारानी की जय। काशी के कोतवाल श्री काल भैरव बाबा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अहेतुकी कृपा पात्र कलिपामनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी की पूर्व पीठिका वैराग्य क्या है, संदीपनी क्या है, उस पर बड़ी थोड़ी सी चर्चा हुई और इसी ग्रंथ के अंतर्गत उनके 7वें दोहे पर वैराग्य संदीपनी का अर्थ क्या है, वैराग्य किसको कहते हैं, संदीपनी किसको कहते हैं, उस पर विशद चर्चा गोस्वामी जी करते हैं। लेकिन पहला जब दोहा उठाते हैं तो बड़ी अद्भुत दोहा है वो, यत्र तत्र भी मिल सकता है, लेकिन वैराग्य संदीपनी का पहला दोहा। राम बाम देसी जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। ये पहला दोहा कह रहे हैं। इसका सीधा अर्थ क्या है कि भगवान श्री राम के वाम भाग में अर्थात उनके बाईं तरफ श्री सीता जी और दाहिनी ओर लक्ष्मण जी विराजमान है। अच्छा,
तुलसीदास जी मानो मन ही मन कह रहे हैं, स्वगत रूप से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करो, इस झांकी का ध्यान कर लो। अच्छा, क्या कर लेंगे इस झांकी का ध्यान करके? बोले संपूर्ण मंगल शुभ से भरा हुआ ये कल्प वृक्ष, जैसे कल्प वृक्ष का पेड़ होता है कि आपको मन मांगी इच्छा की पूर्ति कर देता है, वो ध्यान मात्र आपकी पूर्ति कर देता है। अच्छा, गोस्वामी जी इस दोहे से मानो मंगलाचरण कर रहे हैं। आश्चर्य है, ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी और मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के ध्यान से। कहीं मंगलाचरण जैसे गोस्वामी जी की अप्रतिम कृति क्या है? बोले रामचरितमानस। वो जब वो कहते हैं तो सीधे सीधे कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। लेकिन यहां तो उन्होंने कह दिया कि राम बाम, दिस इज बस राम बाम की बात की और लखन दाहिनी ओर। अब ये क्यों कर रहे हैं? बोले मंगलाचरण का अर्थ क्या है? हमारे शास्त्रों में जब मंगलाचरण की एक परिपाटी है, बोले मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्टु पुरुषकाणि च भवन्त्याधिरातारस्य प्रवक्तारो भवन्ति। इसका अर्थ है कि प्रत्येक ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में क्या करते हैं? मंगलाचरण युक्त अगर शास्त्र निबद्ध होते हैं तो वो शास्त्र को पढ़ने से क्या होता है? जो पढ़ने वाला होता है उसका भी कल्याण होता है और उस कल्याण के क्रम में जो जिसने शास्त्र लिखा है उसकी भी प्रसिद्धि प्राप्त होती है, शास्त्र की भी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और इसका जो अनुशीलन करता है अर्थात बारंबार पढ़ता है वो चिरंजीवी पर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ मंगलाचरण की परिपाटी है। गोस्वामी जी यहीं से कह रहे हैं। अच्छा, और इसका प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान का नाम इन्होंने क्यों यहां रख दिया? गणेश जी का नाम क्यों नहीं रखा? सरस्वती जी का नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। किसी भी मंगलाचरण में आप देखेंगे तो पहले गणेश जी की, सरस्वती जी की वंदना होती है। लेकिन यहां सीधी सीधी बात हो रही है कि राम बाम देसी जान की लखन दाहिनी ओर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले कह रहे हैं इसलिए कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ये भगवान के नाम का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। और यही मंगलाचरण भी है। क्यों? कि महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहै नर विरति विवेका जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि काल रघुपति पूर जाहि। अपने कई ग्रंथों में गोस्वामी जी ने मानो रामलला नहशु से पार्वती मंगल में, जानकी मंगल में, रामाज्ञा पृष्ठ में, विनय पत्रिका में, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में किसकी वंदना की? गणेश जी की वंदना पहले की। किंतु इसमें क्या कहा? राम जी की वंदना दूसरा भाव दे रहा हूं आपको। बोले क्यों? राम शब्द से मंगलाचरण यहां उन्होंने कर दिया। बोले ब्रह्म तन्मरम गलम विदुः के अनुसार। बोले ब्रह्म तन मंगलम विदुः, ब्रह्म अपने आप में ही, उनका शब्द ही, उनका शब्द का उच्चारण ही अपने आप में मंगल ही है। इसलिए गणेश जी और हमारे सरस्वती जी को यहाँ पहले की वंदना नहीं की, यहाँ राम जी की वंदना कर दी। अच्छा, क्यों? कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। और भगवान राम के 4 स्वरूपों की वंदना कर रहे हैं। श्री रामस्य नाम रूपं च लीला राम परात् परम एतश्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम
का स्मरण कर रहे हैं। भगवान का नाम क्या है? बोले मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये नाम की वंदना, उसके बाद रूप मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब लीला की वंदना क्या कह रहे हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और धाम की वंदना कह रहे हैं कि सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। और तीसरा भाव कि क्यों भगवान का ही नाम पहले रख दिया। राम तापोपनिषद में हनुमान जी खुद ही कहते हैं कि राम एव परब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्त्वं, श्री रामो ब्रह्म तारकम। इन्हीं श्री राम जी की शक्ति वाणी भगवती हैं। और नैषध महाकाव्य के महाकवि श्री हर्ष भी कहते हैं देवी पवित्रेति चतुर्जवाम भागा। सरस्वती जी भी, भगवती सरस्वती जी भी भगवान विष्णु के वाम भाग को पवित्र करने वाली होती हैं। और खुद ही रामचरितमानस के अंतर्गत तो प्रकट होकर सभा में रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी के मुखार बिंदु से कि तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। इसलिए वाणी की वंदना राम जी के वंदना के अंतर्गत ही कर दिया। और गणेश जी तो क्या कहते हैं, अरे गणेश जी भी तो इसी राम जी के नाम को अपना कर उनके प्रभाव से, उनका प्रभाव क्या हो गया, जगत में प्रथम पूज्य हो गए। और इसीलिए राम शब्द से ही मंगलाचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर राम तापोपनिषद में श्री राम शब्द की विस्तृत व्याख्या भी खूब लिखी हुई है। बोले ओम चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दाशरथे हरौ, रघौ कुलेखिलं रातिराजतो यो महि स्थितः। इसका अर्थ है कि ओम सच्चिदानंद महाविष्णु हरि जब रघुकुल में दशरथ जी के यहाँ उत्तीर्ण हुए तो उनका नाम राम रखा गया। और राजते युवा मही स्थित, जो महीतल पर स्थित होकर भक्त जनों का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं और राजा के रूप में सुशोभित रहते हैं, वही तो राम है। और दूसरा भाव राक्षसा ये न मम मरणम यान्ति राक्षसे, जिनके द्वारा राक्षस मारे जाते हैं उन्हीं का तो राम, उन्हीं का नाम तो राम है। और रमन्ते इति राम, जो अपनी रूप माधुरी में सबको रमा दे वही राम है। और पूरा मानस तो उदाहरणों से भरा पूरा हुआ है। मुनि महात्मा संत नर नारी पशु पक्षी बानर भालू मनुष्य राक्षस सांप बिच्छू वनवासी, यहां तक कि चर और अचर सभी अनुरागी क्या होते हैं, अनुरागी होते हैं। भगवान राम के रूप को देखकर अनुरागी और मोहित हो जाते हैं। आहा, जब भगवान चलते हैं कर तलमान धनुषयति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। श्री राम जी अपने चरित्र से क्या करते हैं, धर्म मार्ग देते हैं। भागवत के 5वें स्कंद में श्री हनुमान जी स्वयं कहते हैं, हनुमान जी ने क्या कहा, बोले मर्त्यावतारस्तु अमर्त शिक्षणम, रक्षो वधायै वन केवलम विभो। भगवान राम का अवतार मानवों को मानवता की शिक्षा देने के लिए ही होता है, और ये केवल राक्षसों के वध करने के लिए नहीं आते। इससे इसका सबसे बड़ा प्रमाण धर्म यज्ञ ही है। यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। इसलिए पहले कहा भगवान राम का कि पहले नाम की स्तुति कर दिया और राम के नाम की वंदना कर दिया। क्यों कह दिया,
क्यों यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ध्यान रहे श्रोताओं, जो ये स्तुति, जो ये दोहा है, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय स्तु सुर तरु तुलसी तोर। गणेश जी की वंदना भी इसमें सन्निहित है, भगवती शारदा की वंदना भी इसमें सन्निहित है। प्रकट क्या हो रहा है? भगवान राम का ध्यान, सीताराम जी लक्ष्मण जी का ध्यान, और कहा यही कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष को की व्याख्या गोस्वामी जी ने अभी शुरू की कि ध्यान को भी गोस्वामी जी कह रहे हाँ ध्यान करो। किसका ध्यान करो? बोले ध्यान करो तो बस उसी का ध्यान करो जिसका नाम ही अति पावन पुराण श्रुति सारा, जिसका नाम अति पावन है, उस स्वरूप का ध्यान करो। इसलिए ये उन्होंने वंदना शुरू कर दी है।